अगर आप चिकन, मटन, बीफ से हटकर कुछ लाइट और बहुत ज़्यादा हेल्दी से खाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे, बिल्कुल सही रेसिपी पे क्लिक किया है। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी होटलों वाली, ढाबों वाली दाल चावल बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। आप इस दाल को एक बार ट्राई करिएगा, यकीन करें आपको हलीम खाना बिल्कुल से भूल जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, यकीन करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपने दाल नहीं कोई हलीम खाया है। तो याद रखिएगा, मज़ेदार सी दाल के साथ हम चावल भी बना के रेडी करेंगे। खिले खिले चावल बनाने का मज़ेदार सा तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम दालों को भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर ना मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 250 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने जो है ना लाल मसूर की दाल ली है, और यहाँ पर मैंने 125 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने चना दाल ली है। चना दाल कम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ना फूलकर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए चना दाल को कम ही लिया जाता है। तो ये दो दालें मिलकर जब बनती है ना, यकीन करें बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो याद रखिएगा, मैंने जो है ना 250 ग्राम्स के करीब लाल मसूर की दाल ली है और 125 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने जो है ना चना दाल लिया है। इन दालों को अच्छे से भिगोकर 1 से 1.5 घंटा के लिए रख देंगे। 1.5 घंटा भिगोने के बाद जब हम दालों को पकाएंगे ना, तो यकीन करें दाल बहुत ज़्यादा नरम मुलायम सी बन के रेडी होगी। इससे घोटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, 1.5 घंटा हो चुका हुआ है दालों को भीगे हुए। पानी डिस्कार्ड करके मैंने डायरेक्ट से जो है ना पैन के अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन भी 2 से 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। दालों को जो है ना गलने के लिए तकरीबन भी आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, 5 मिनट तक हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के छोड़ना है। उसके बाद जो है ना ढक्कन बंद करके इसे हमने जो है ना 25 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ेंगे ना। इस तरह से ये होगा। आधा घंटा कुक करने से दालें हमारी ना घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, ये इतनी अच्छे से घुट जाएंगी और अच्छे से गल के कुक होके रेडी हो जाएंगी। अच्छा, जब तक दालें जो है ना हमारी कुक हो रही हैं, जब तक हम मसाला भून के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ना तकरीबन भी हाफ कप के करीब तेल को अच्छे से गर्म किया। इसके अंदर हमने 2 अदद जो है ना प्याज को रफली सा कट करके ऐड कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने लाइट नहीं डार्क सा फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाला अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर हमें जब डार्क सी प्याज को जब फ्राई कर लेना है ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देना है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद इस तरह से छींटे उठेंगी, तो आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ख्याल से जो है ना चम्मच हिलाइएगा। तो इस तरह से पानी ऐड करने से ना जो इसका फ्लेवर होगा ना, थोड़ा सा डार्कनेस जो होती है ना प्याज की, उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो बिल्कुल भी जो है ना खाने के अंदर नहीं आएगा अगर हम पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद ना साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, यानी कि हमने 2 अदद टमाटर की प्यूरी बना के 1 कप भर के यहाँ पर हमने टमाटर प्यूरी ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने जो है ना धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर जो है ना नमक ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तो उसकी पहचान ये होगी कि तेल अच्छे से अलग हो जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा, यानी कि तेल ऊपर आ जाएगा, मसाला नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह से हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, आपको तेल जो है ना वो ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये तेल जो है ना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये तेल बिल्कुल इनफ और लेवल का है। तो इनफ लेवल का हमने जो है ना यहाँ पर तेल इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने दाल में से ऐड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल जो है ना गुम सा हो जाएगा तेल सारा। तो इसलिए हमने यहाँ पर तेल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। इससे अच्छा सा फ्लेवर जो है ना मसालों का आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है ना मसाला अच्छे से भून लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, मसाला अलग हो चुका हुआ है, तेल अलग हो चुका हुआ है। तो मसाला हमारा ऑलरेडी अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है। 3 से 4 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ेंगे और अब हम जो है ना यहाँ पर दाल को चेक कर लेंगे। अच्छा, दाल को जब हम चेक करेंगे ना, तो दाल हमारी देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी, फ्लफी सी और बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी की जो है ना हो चुकी हुई है, क्योंकि हमने इसका जो थोड़ा बहुत पानी है ना उसे रहने देना है। तो जितना ये पानी है ना, इस पानी को हम ड्राई इस टाइम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो मसाला भी भून रहे हैं ना, ये मसाला इसके अंदर हम डायरेक्ट से ऐड कर देंगे ना, तो जब ये पकेगी ना 15 से 20 मिनट तक, तो ये पकने में ही अपना तमाम पानी ड्राई भी कर लेगी और मसाला भी अच्छा सा फ्लेवर जो है ना दाल के अंदर छोड़ देगा। तो देख सकते हैं आप, दाल को हमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और कितनी ये मज़ेदार तरीके से, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, चना दाल भी अच्छे से घुट चुकी हुई है
और अच्छे से गल चुकी हुई है। और हमारी लाल मसूर की दाल तो वैसे भी जल्दी से कुक हो जाती है। थोड़ा बहुत जो टाइम लगता है ना वो चना दाल में ही कुक होने के लिए लगता है, लेकिन अगर आप दम वाली फ्लेम पर रख के आधा घंटा कुक करते हैं ना मैक्सिमम, दाल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाती है। इतनी कुक हो जाती है कि इन्हें घोटने की भी ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी हैंड ब्लेंडर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमने जो मसाला भुना हुआ था ना वो दाल के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे हमने तकरीबन बिना ढक्कन बंद करके 15 से 20 मिनट तक कुक करना है। टोटल टाइमिंग हमारी 15 मिनट है। इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके कुक करना है। जितना भी पानी ड्राई होना होगा ड्राई हो जाएगा, और जितना हमने इसके अंदर पानी रखना है ना वो रह जाएगा। तो ये तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है, अच्छे से दाल कुक हो रही है। जब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे, तो तड़का बनाने के लिए ना हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सिर्फ हमने तेल जो है ना कम यहाँ पर इस टाइम पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने मसाला भुनने के टाइम तेल ज़्यादा ऐड कर लिया था। तो इस टाइम पे हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल लिया, तेल को गर्म किया, 7 से 8 लहसुन के जवे लिया। लहसुन के जवों के साथ हमने 1 टेबल स्पून शाह जीरा, 3 से 4 गोल लाल मिर्चें और 2 से 3 हरी मिर्चें जो रेड हो जाती है ना वही मैंने ऐड कर दी। आप तड़का अपने हिसाब से बना के रेडी कर सकते हैं। अदरक या चाहे तो कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा तड़का जो है ना रेडी हो चुका हुआ। इस तड़के को ना हमने डायरेक्ट से दाल के अंदर ऐड कर देना, ढक्कन बंद करके 3 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए। तो यहाँ पर हमारी ना दाल के अंदर तड़के का अच्छा सा फ्लेवर आ चुका हुआ है, और जितनी हमें दाल की कंसिस्टेंसी चाहिए थी ना उसी कंसिस्टेंसी में हमारी दाल जो है ना आ चुकी हुई है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, दाल को जो है ना ज़्यादा थिक नहीं करते, क्योंकि चावलों के साथ खाना होता है ना तो दाल को थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ना ही ज़्यादा जो है ना ये लिक्विड है और ना ही ज़्यादा ठीक है। तो हमने बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में जो है ना यहाँ पर दाल रखनी है। दाल जब हमारी इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, यानी कि थिक हो जाएगी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून ऐड करके जिसे मिक्सिंग करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करेंगे। उसके बाद दाल हमारी फुल रेडी, फुल डन, फुल कुक हो चुकी हुई है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम जो है ना मसाला चावल बना के रेडी कर लेंगे। तो मसाला चावल बनाने के लिए ना यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी को ना अच्छा सा बॉयल कर लिया। बॉयल किए हुए पानी में जब चावल ऐड करते हैं ना तो चावल खिले खिले निखरे निखरे बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 अदद कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून शाह जीरा, 1 टेबल स्पून नमक, 3 से 4 यहाँ पर मैंने छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए। 2 से 3 मैंने यहाँ पे जो है ना बादियान के फूल जो है ना वो ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना साथ ही खड़े मसालों के साथ ही ना हमने यहाँ पर जो है ना सेला चावल भी ऐड कर देना। अच्छा, सेला चावल जो मैंने भिगो कर रखे थे दाल के साथ ही भिगो कर रख दिए थे। जितना टाइम जो है ना दाल को भीगने और पकने में लगा, इतने ही चावल जो है ना हमारे टाइम में भीग गए, अच्छे से फूल गए। तो हमने फूले हुए चावल जब पानी में ऐड किए ना उसके बाद इतना कुक करेंगे, तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और जब पानी इतना रह जाएगा, देख सकते हैं आप चम्मच में कितना पानी आ रहा है, इतना पानी जब हम रह जाएगा ना पानी के अंदर, तो हमने ढक्कन बंद करके 20 मिनट का दम लगा देना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के। तो 20 मिनट के दम में ना हमारा चावल बिल्कुल निखरा निखरा खिला खिला बनकर रेडी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस टिप को कि चावलों में पानी तमाम ड्राई करने के बाद जब थोड़ा बहुत पानी रह जाए ना उसके बाद दम लगाया करें। इस तरह से चावल ना बिल्कुल इस तरह से एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा बन के रेडी होगा। तो दाल और चावल दोनों हमारे बन के रेडी हो चुके हुए हैं। आप चाहें तो इसे चपाती, नान, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अचार, सलाद, चटनी सबके साथ इंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। लेकिन अगर आप इसे सादा भी खाएंगे ना तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने सादे ही ये दाल चावल खाए थे और यकीन करें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैं दाल चावल खा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई मैंने हलीम बनाया और हलीम के साथ ना मैं चावल एंजॉय कर रही हूँ। यकीन करें बड़े मज़ेदार से डिलीशियस ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।